आज है डे 9 50 डेज़ नंपाई चैलेंज का। आज हम अपने एरे के अंदर कुछ यूज़फुल फंक्शंस लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ नंपाई को इंपोर्ट कर लिया और np डॉट अरे से एक एरे को क्रिएट किया है। लेट्स से मुझे इस एरे के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो मुझे लिखना है np डॉट मैक्स एंड मुझे सच ए को पास कर देना है अपने एरे का नाम। सो मुझे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 8 है एंड इसको लिखने का एक और तरीका होता है। लेट्स से मैं ए डॉट मैक्स कर दूँ एंड पैरेंथेसिस लगा दूँ तो यहाँ पे भी मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मेरे पास होता है np डॉट मीन। सो यहाँ पे मुझे मिनिमम जो वैल्यू होती है वो मुझे मिल जाती है। सो इसके अंदर जो मिनिमम हमारी वैल्यू है वो है हमारी 4। इसके बाद हमारे पास होता है np डॉट सम जो कि हमें पूरा सम दे देता है इस एरे का। तो अगर हम इसका पूरा सम देखें तो हमारे पास 30 के इक्वल आ रहा है। फिर होता है np डॉट मीन। सो मीन हमारा जो है वो मुझे एवरेज रिटर्न करता है। तो इस एरे का जो एवरेज है वो 6 है। इसके बाद हमारा होता है np डॉट मीडियन। सो मीडियन तो यहाँ पे जो मीडियन है हमारी वैल्यू वो भी 6.0 ही है। इसके बाद होता है हमारा np डॉट आर्ग मैक्स। सो आर्ग मैक्स के अंदर जो हमारा इन एरे के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है उसका इंडेक्स मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है वो 4th इंडेक्स पे सबसे बड़ा एलिमेंट है। लेट्स से अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो हमारा जो 4th इंडेक्स पे है वो 8 है। इसके इसी तरह हमारे पास होता है आर्गमीन। सो np डॉट आर्गमीन एंड लेट्स से तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स है वो 0 के पे है। इसके बाद होता है हमारा np डॉट यूनिक। सो यूनिक के अंदर यूनिक के अंदर हमारे पास सबसे यूनिक जो वैल्यूज़ होती हैं उस एरे के अंदर वो हमें मिलती हैं। इसके बाद होता है हमारा np डॉट कम सम। सो कम के अंदर हमारे पास होता है कि जो यहाँ पे देखो 4 था एंड इस 5 के अंदर आकर ये 4 ऐड हो गया तो 9 हो गया एंड इस 9 के अंदर 6 ऐड हो गया तो हमारे पास 15 हो गया। सो यही लूप चलता रहता है बार-बार। इसके बाद होता है हमारा np डॉट सॉर्ट जिसके अंदर की हमारी वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट हो जाती हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ 140 कर दूँ एंड यहाँ 6 कर दूँ एंड मैं इस एरे को ठीक है तो ये हमारा एरे है एंड मैं इस एरे को ऐसे सॉर्ट कर देता हूँ तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है ऐसे जाएंगी। ठीक है। इसके बाद होती है हमारी np डॉट ऐड। सो ऐड के अंदर मुझे एरे देना है। लेट्स से मुझे उस एरे के अंदर सब में 5 ऐड कर देना है। सो मैं 1,5 दिया हूँ तो उस एरे के सारे एलिमेंट के अंदर जो है 5 जो है वो ऐड हो चुका है। ये ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है एंड इसके अंदर हम जैसे ऐड करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं np डॉट मल्टीप्लाई अगर लिखूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई फंक्शन भी है। तो इसको आप खुद से ट्राई करना। इसके बाद होता है हमारा np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी स्टैटिक्स की पार्ट है तो हम आने वाले चैलेंज के अंदर स्टैटिक्स को भी कवर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको अच्छे से। इसलिए होता है हमारा np डॉट वेयर जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। सो मेरी कंडीशन है ए जो वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ 5 से कम होंगी या 5 के इक्वल होंगी वो सारे इस एरे के अंदर आ जाएंगे। तो यही थे हमारे नंपाई एरे के अंदर कुछ यूजफुल फंक्शन। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही नंपाई हैक्स के लिए।